SRM टुडे, शहर की आवाज। सर्व समाज जनमंच मंदसौर द्वारा आज प्रभारी मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा का घेराव किया गया और ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष प्रहलाद बंदवार के हत्यारे का नार्को टेस्ट करवाने व मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग की गई। इस दौरान जमकर नारेबाजी व विरोध प्रदर्शन भी किया गया। नगर के प्रथम नागरिक प्रहलाद बंदवार की जघन्य हत्या के विरोध में पूरे मंदसौर वासी जांच की मांग कर रहे हैं, जिसके चलते ज्ञापन, आवेदन, धरना, विरोध आदि का दौर लगातार जारी है। इसी के तहत आज सर्व समाज जनमंच मंदसौर द्वारा प्रदेश के जल संसाधन मंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा का घेराव कर इन्हें ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें ज्ञापन के माध्यम से नगरपालिका अध्यक्ष के हत्यारे का नार्को टेस्ट करने व CBI जांच की मांग कर मामले की निष्पक्ष रूप से जांच करने की मांग की गई। ये ज्ञापन सर्व समाज जनमंच मंदसौर के पदाधिकारियों द्वारा सौंपा जा रहा था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलने पर इनके द्वारा गांधी चौराहे पर ही विरोध प्रदर्शन व नारेबाजी की गई, जिसके बाद इनके द्वारा प्रभारी मंत्री का घेराव कर ज्ञापन सौंपा गया। हमारा ज्ञापन लो, ज्ञापन लो, ज्ञापन लो। प्रहलाद बंदवार हत्याकांड की CBI की जांच हो, जांच हो, जांच हो। मंदसौर की जनता के साथ न्याय हो, न्याय हो। प्रभारी मंत्री हमारे ओर ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। प्रहलाद बंदवार के हत्यारों को CBI की जांच हो, जांच हो, जांच हो। CBI की जांच हो, जांच हो, जांच हो। प्रभारी मंत्री जी हमारी ओर ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। प्रभारी मंत्री जी ध्यान दो। जो मजबूरी हो CBI जांच हो, जांच हो, जांच हो। CBI जांच हो, जांच हो, जांच हो। अरे भाई साहब आ गया। सर्व समाज जनमंच मंदसौर आदरणीय हुकुम सिंह जी कराड़ा प्रभारी मंत्री जिला मंदसौर मध्य प्रदेश शासन नगर पालिका अध्यक्ष भाई प्रहलाद बंदवार की CBI की जांच बाबत उपरोक्त विषय में निवेदन है कि नगर पालिका परिषद मंदसौर के अध्यक्ष श्री प्रहलाद बंदवार दादा की हत्या गोली मारकर कर दी गई, जिसके आरोपी को पुलिस ने पकड़ तो लिया, किंतु हत्या के संबंध में जो कहानी गढ़ी जा रही है मंदसौर की जनता के गले नहीं उतर रही है। मात्र 25,000 रुपए की। सर्व समाज जनमंच मंदसौर के पदाधिकारियों का कहना है कि नगरपालिका अध्यक्ष हत्याकांड के मामले में मंदसौर का प्रत्येक नागरिक निष्पक्ष और सही जांच की मांग कर रहा है, इसीलिए ये ज्ञापन प्रभारी मंत्री का घेराव कर सौंपा गया है। जिनका पता लगाना आवश्यक है। इस मामले की CBI की जांच को लेकर गांधी चौराहे पर सर्व समाज जनमंच द्वारा धरना आयोजित किया गया था, जिसमें नगर के सभी समाज संगठन जनप्रतिनिधि उपस्थित होकर एक स्वर में CBI जांच की मांग की गई थी। इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी दिया गया था। सर्व समाज जनमंच अनेक संगठन है द्वारा दिया गया। इस मामले की पारदर्शिता एवं ग्रहण जांच हेतु प्रहलाद बंदवार हत्याकांड की CBI की जांच के आदेश दिया। प्रभारी मंत्री को क्या कहना है इस बारे में? हमारा प्रभारी मंत्री जी से ये कहना था कि प्रहलाद बंदवार की हत्या की जांच की CBI की जांच की मांग हो। उन्होंने आज ये कहा कि उनके घर पर भी गए थे, निश्चित रूप से एक मानवता के नाते जाना ही चाहिए, और उन्होंने कहा कि हमारी पुलिस जाँच कर रही है, आपके पास कोई क्लू हो तो बताएं। उन्होंने SIT की बात करी, उसी बात को लेकर हमने जो धरना स्थगित किया था, हमें लगेगा कि पुलिस सही दिशा में जा रही है। उनका कहना है कि हम इसके पीछे लोग हैं, ये बात को खुद स्वीकार कर रहे हैं। अब हम ये नहीं कहते कि कौन से पक्ष के लोग हैं। जो भी हत्यारे का साथ देता है वो न तो कांग्रेस का होता है, न BJP का होता है, न हिंदू होता है, न मुसलमान होता है, वो एक समाज को विघटन करने वाला दुर्त्याग हत्यारा होता है। इस बात की हम कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं। माननीय प्रभारी मंत्री जी ने जो कहा है, निश्चित रूप से हम उनकी बात का समय का इंतजार करेंगे। अगर हमें ऐसा लगेगा सर्व समाज जनमंच को
कि जांच अच्छी तरीके से नहीं जा रही है और इसमें राजनीति हो रही है, तो निश्चित रूप से हम पुनः वापस धरने पर आएंगे या जो भी मंदसौर की जनता तय करेगी उसके अनुरूप हम इस काम को करेंगे। उन्होंने कहा जांच जा रही है, जांच जारी है। अगर आपके पास कोई क्लू हो तो आप एसपी को, मुझे या कमलनाथ जी को भी बात करना हो तो आप मुझे बताएं, हम बताएंगे। चाहे कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों न हो, हम उसको पर्दाफाश अवश्य करेंगे। और मंदसौर की जनता भी ये चाहती है कि मात्र 25,000 रुपये की राशि के लिए ये हत्या नहीं हो सकती है। हत्यारा वो है, तय बात है, पर इसके पीछे कोई बड़ा तत्व है, हम उसको लाना चाहते हैं। और हम मीडिया के माध्यम से, चूँकि दादा के साथ हम सब जुड़े हुए थे, हर पार्टी का, हर समाज का लोग जुड़ा था, उसकी हत्या की निष्पक्ष जांच और खुली जांच होनी चाहिए। मांग की जा रही सीबीआई की, पर एसआईटी की बोला जा रहा है कि एसआईटी की जांच कराई जाएगी। और नार्को टेस्ट की जो बात की जाती थी, प्रभारी मंत्री का कहना है कि जब तक आरोपी खुद खुद स्वीकार नहीं करता कि मेरा नार्को टेस्ट होना चाहिए, तब तक नहीं हो पाएगा नार्को टेस्ट। क्या कहना है? ये जो है, ये बहलाने वाली बातें हैं। यहाँ की जो स्थानीय पुलिस, मैं बता दूं आपको, और जो भी भोपाल से सीआईडी आई या जो मध्य प्रदेश पुलिस की जो एसआईटी गठित की गई है, वो सब पुलिस एक बराबर है। और इन सभी एजेंसियों से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक जो है सीबीआई जांच नहीं होगी, सीबीआई जांच के अंतर्गत जो है आरोपी जो गिरफ्तार हुआ उसको नार्को टैक्स होना चाहिए। और ये विवेचना के अंतर्गत आता है। कभी आरोपी नहीं कहेगा, आरोपी कभी अपने खिलाफ सबूत इकट्ठा करने की कभी इजाज़त नहीं देता है। आरोपी ऐसा नहीं कहेगा कि आप मेरे खिलाफ जो है नार्को टेस्ट कराओ। नार्को टेस्ट जो है ये कायदे से विवेचना का अंग है, उसके तहत नार्को टेस्ट होना चाहिए। और इतना हार्ड क्रिमिनल है वो कि मनीष, जिसने पूर्व में कहानी घड़ी, उसी हिसाब से बोला वो। जब तक उसका नार्को टेस्ट नहीं होता है, जब तक हकीकत सामने नहीं आएगी। और इस हत्याकांड के पीछे जरूर कोई गहरा षड्यंत्र है, सीबीआई ही इसकी जाँच हो तभी इसका जो है षड्यंत्र खुलासा हो सकता है। अभी माननीय प्रभारी मंत्री जी ने बोला है, लेकिन देखते हैं, उसको भी हम लोगों ने 10 से 15 दिन का समय दिया है। एसआईटी या सीआईडी जो भी है, मैं तो कह रहा हूँ इन्होंने जो टीमें गठित की है, मुझे तो हकीकत चाहिए। षड्यंत्र में कौन शामिल है वो अगर ये टीमें खुलासा कर देती तो बहुत अच्छी बात है। अगर इन टीमों के द्वारा खुलासा नहीं होता है तो 100% की सीबीआई जांच होना चाहिए, हमारी ऐसी मांग है। गया था, उसके बाद मजबूर होकर उतरना पड़ा गाड़ी से। क्या कहना है? हम लोग पहले बुला रहे थे उनको, हम लोग उनको आमंत्रित कर रहे थे, लेकिन जब वो नहीं आ पाए तो मजबूर हम लोगों को जो है उनको आगे से उनकी गाड़ी घेरना पड़ी। तब वो जो है उन्होंने लिया। कायदा तो ये कहता है कि वो जनप्रतिनिधि हैं, वो चूँकि प्रभारी मंत्री हैं, वो किसी पार्टी के नहीं है। मंत्री या मध्य प्रदेश शासन में जो बैठता है वो सबका हो जाता है। तो उनको यहाँ आ जाना चाहिए था जब हम लोग बुला रहे थे। जब नहीं आए तो हम लोगों को। इस मामले को लेकर प्रभारी मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा ने कहा कि नगरपालिका अध्यक्ष प्रहलाद बनवार हत्याकांड में पुलिस ने कार्रवाई की है, आरोपी को पकड़ लिया गया है। उसने हत्या का कारण भी बताया है। इस मामले में कानून अपना काम कर रहा है। अभी पुलिस की जांच चल रही है। कानून से कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता। इस हत्याकांड को लेकर यदि कोई राज भी होगा तो उसे कानून सामने लाएगा। सुन लीजिए आप, मैंने आपकी बिल्कुल बराबर सुनने के लिए। मैं आज सुबह एसपी साहब, कलेक्टर साहब और मैं वो मतवार जी क्या गए थे, आपको जानकारी में हो या नहीं। हमने उनसे पूछा कि अगर आपके पास में कोई जानकारी हो तो आप, हमारे पुलिस सक्षम है अभी काम करने के लिए। आपको क्लू आपके पास हो तो आप बताइए, आपके पास कोई फुटेज हो तो आप बताइए, आप किसी का भयमुक्त होकर नाम बताइए। एक को कान में कह दीजिए, साहब के कान में कह दीजिए, कलेक्टर के कान में कह दीजिए, इनको नहीं तो मुझे कह दें। और भी ऊपर चाहते हो तो कमलनाथ जी के पास ले चलता, उनके कान में कह दीजिए। हमारी पुलिस अभी सक्षम है और ये भी विचाराधीन हमारे दिमाग में है कि सीबीआई की बात कर रहे हैं। पर मेरा ये कहना है कि मंदसौर की जनता उत्तेजित नहीं, मंदसौर की जनता जानती है कि ये काम कौन कौन लोग कर सकते हैं, किस पार्टी के कर सकते हैं, ये सारी बात जानती है। चाहे उसमें मैं इन्वॉल्व हूँ, चाहे और कोई हो, तो आना चाहिए। बिल्कुल आएगा ना। आपकी इसी बात को लेकर ये जो धरना हमने इसलिए स्थगित किया कि आपने सीआईडी की जांच शुरू करी। नहीं, एसआईटी की सर, एसआईटी हम उससे भी संतुष्ट हैं। हम ये चाह रहे हैं कि उसके बाद भी अगर ऐसा लगे तो आप सीबीआई की जांच कीजिए। अगर ऐसा हमें लगेगा कि कोई क्लू मिल रहा है और गहराई में जाना पड़े तो विचार करेंगे इस पे। परंतु मेरा कहना है कि इसमें राजनीतिक राजनीति नहीं है सर, बिल्कुल राजनीति नहीं है सर। मन समाज है, राजनीति नहीं है। आप अगर अपने कार्यकर्ताओं से बिल्कुल राजनीति नहीं है। हमारे नहीं, सब अपने इसमें सारी पार्टी के समाज के बारे में और सबके बारे में आप जान सकेंगे। इसके मामले में आप और हम सब साथ बहुत धन्यवाद। समाज में काम करते हैं। धन्यवाद।
संवाददाता विपिन चौहान के साथ SRM टुडे मंदसौर। SRM टुडे, शहर की आवाज।